जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश एक नज़र में। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हमने लिखा उत्तर प्रदेश एक नज़र में, यानी जो इसके बारे में हमने पहले अभी जो है जीव जंतु के बारे में बताएंगे। कौन का राष्ट्रीय है, राजधानी कब बनी थी, कब नहीं बनी थी, कब किस दिन बनी थी, उसके बारे में बताएं। उसके बाद जो है कब, यानी जो है उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड राज्य कब अलग होता है उसके बारे में बताएंगे। और इसके बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं कि कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कितने राज्यों के साथ नहीं, ये सब बताने वाले हैं धीरे धीरे। चलिए पहले हम देखते हैं इनके राजधानियों के बारे में। हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश है इनका नाम क्या था। यानी उत्तर प्रदेश तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम है ना, तो पहले क्या नाम हुआ करता था इसके बारे में चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ, हमने लिख दिया है कि 1836 में राजधानी बनी थी, वो आगरा बनी थी। कहाँ बनी थी? आगरा राजधानी बनी थी, समझे? आगरा राजधानी बनी थी। इसका जो नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम था। क्या नाम? उत्तर पश्चिम प्रांत बना था, उत्तर पश्चिम प्रांत बना था। और उसके बाद देखिए 1800 कितना देख रहा है, 1858, ये 1858 में प्रयागराज में बनती। प्रयागराज में केवल 24 घंटा के लिए बनती, एक बार जो है बनी थी राजधानी जो है, यानी एक दिन बनी। ये तारीख थी 1 नवंबर 1858 को जो एक दिन के लिए राजधानी प्रयागराज बनी थी। उसके बाद फिर वहीं पर हो गई, उसके बाद फिर बनती है प्रयागराज, समझे? तो उसके बाद देखिए अब 1921 में बनती है। कहाँ बनती है? वो बनती है आंशिक रूप से लखनऊ में आके स्थानांतरित हो जाती है। राजधानी जो है यानी आगरा जाती है, आगरा से फिर कहाँ जाती है? आगरा से प्रयागराज, प्रयागराज से फिर लखनऊ हो जाती है, समझे? फिर लखनऊ हो जाती है। तो उसके बाद क्या आंशिक रूप से 1921 में ये लखनऊ बन जाती। उसके बाद 37 में क्या होता है, 35, 36, 37 में, तो इस जो होता है 35 में, 1935 में जो है इसको पूर्ण रूप से दर्जा प्रदान कर दिया गया लखनऊ, कि अब लखनऊ ही राजधानी रहेगी, यानी बनेगी। तो इसको राजधानी लखनऊ ही जो है पूर्ण रूप से इसको स्थानांतरित कर दिया गया लखनऊ। उस समय इसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत। क्या? संयुक्त प्रांत। इंग्लिश में इसको कहेंगे यूनियन प्रोविंस। क्या कहेंगे? यूनियन प्रोविंस। यूनियन प्रोविंस कहा जाता है, यूनियन। वही शॉर्टकट में यूपी अभी भी चल रहा है आज भी, लेकिन ये यूपी नहीं बदला। यूनियन प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत। अब जो यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया है वो कब? यानी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को क्या होती है? यानी 24 जनवरी को ही ये उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन जो है इसका जो नाम रखा गया था उत्तर प्रदेश, समझे? यूनियन प्रोविंस या संयुक्त प्रांत से नाम ये रखा गया था उत्तर प्रदेश, समझो? तो ये उत्तर प्रदेश हो गया ऑलरेडी, तब से जो है अभी भी चल रहा है वर्तमान तक। अब देखते हैं अब इनके जो है राजकीय चिन्ह जो है इसको कहाँ से ग्रहण किया गया है, समझे? देखिए हम इसके बारे में बताते हैं। जो राजकीय चिन्ह या प्रतीक है तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इसमें जो एक वृत्त बनाया गया हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, देखिए ध्यान से, एक वृत्त बना हुआ है और इसमें क्या बनी? मछली भी बनी हुई, 2 मछली बनी हुई, ये मछली बनी हुई, ये मछली बनी हुई, समझे? और देखिए तीर और कमान भी बनाया गया, ये धनुष बनाई गई है, ये तीर बना हुआ है। और ये क्या है? ये गंगा यमुना नदी आ रही है, गंगा यमुना नदी बह के ये गंगा आ जा रही है, समझे? ये गंगा नदी आ रही है, समझे? इसको कहाँ से लिया गया है? ये मछली जो है रूमी दरवाजा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मछलियाँ को जो है, मछली को डिजाइन कहाँ से? रूमी दरवाजा से ही लिया गया है, समझे? अगर देखते हैं 1930 में राजकीय चिन्ह जो था ये, इसको 1930 में इसको राजकीय चिन्ह घोषित किया गया, समझे? 1930 में राजकीय चिन्ह घोषित किया। मछली का जो नाम था, जो मछली का नाम होता है, मछली का नाम माही मार्टिन। ये जो मछली है इसका नाम माही मार्टिन। ये लगभग जो है कितने वजन है? यानी 14 किलो का है, यानी 14 kg का है।
अगर इसकी हम लंबाई देखते हैं कितनी है, इसकी लंबाई जो है 115 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। जो मछली बनी हुई है इसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। जो वजन कितना है? 14 केजी है। समझे? ये वैज्ञानिक के नाम देखते हैं, जो माहिर मारतेब है, इस वैज्ञानिक का नाम देखते हैं, क्या नाम है? चीताला। कहीं कहीं चीतल लिखा मिलता है। चीतल वो जो है मछली के आगे ही लिखे चिताला, इसके वैज्ञानिक का नाम है। समझे? अगर हम राजकीय पशु के बारे में यानी वो पुष्प के बारे में देखते हैं, पशु तो अभी बाद में देखेंगे, पहले हम पुष्प के बारे में देखते हैं। जो हमारा पुष्प है यानी हमारा राजकीय पशु कौन सा है, वो राजकीय पुष्प कौन सा, पशु को अभी बाद में देखें। यानी पुष्प कौन सा है? तो पलाश है। पलाश को या जो गांव में रहते हैं उसको छूल कहा जाता है। वो लोग समझ जाएंगे गांव वाले, उसको छूल कहा जाता है। समझे? या छूल उसको समझ लो, पलाश को ही छूल कहा जाता है, या इसे टेसू कहा जाता है। समझो? इसको जो है क्या कहा जाता है? इसको जंगल की आग कहा जाता है। ये इस समय जो फरवरी से मई जून तक जो है ये फूल इसके मिलते हैं। समझे? अब इस समय वर्तमान समय में जंगल में मिलेंगे इसके फूल। आज के डेट में जो है जंगल में जाओगे तो आग की तरह एकदम बढ़िया, जैसे ये है पेड़ है तो इसके तरह ऐसे खिला रहता है, बहुत बढ़िया लगता है इसका फूल। और ये जंगल की आग जैसे कहा जाता है। अगर इसमें ये जो है पलाश है ये 3 रंगों का होता है। इसमें से जो हमारा है वो लाल रंग का है। जो 3 रंग का होता है, एक लाल होता है, सफेद होता है, पीला। जो लाल वाला है फूल वही है हमारा है राजकीय चिन्ह है। देखिए अगर इनके वैज्ञानिक का नाम देखते हैं, क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इनके वैज्ञानिक का नाम, जो पलाश के वैज्ञानिक का नाम देखते हैं, क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इस वैज्ञानिक का नाम है। अगर हम देखते हैं उसके आगे ये जो पलाश है, पलाश इसको केवल भारत देश में, जैसे ये भारत देश है, इसको ये यूपी होगा, और झारखंड कहाँ है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर सब है। तो इसको 2 ही जगह ग्रहण किया गया है, उत्तर प्रदेश और कहाँ? झारखंड। इसको 2 ही जगह जो है इसको जो राजकीय पशु माना गया है, या वो भी जो घोषित किया झारखंड जो सरकार है वो भी घोषित किया है। तो देखिए हम अगर इनके वृक्ष के बारे में बात करते हैं, राजकीय वृक्ष जो है कौन है? अशोक है। क्या नाम है उसका? अशोक। जो राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है वो अशोक है। इसका प्रतीक क्या है? जो अशोक है, अशोक का प्रतीक क्या है? शुभ है। इसका प्रतीक क्या है? शुभ या सकारात्मक। शुभ या सकारात्मक, खुश भी रहेंगे तो सकारात्मक भी रहेंगे ना। अब देखिए इसको जो मराठी भाषा में ही अशोक कहा गया है। जो राजकीय वृक्ष है इसको मराठी भाषा में ही क्या कहा गया? अशोक कहा गया। और जो बंगाली भाषा में है इसको अस्पाल कहा गया। क्या कहा गया? अस्पाल कहा गया। और जो गुजराती भाषा में है, गुजराती भाषा में आसोपाल कहा गया। क्या कहा गया? आसोपाल कहा गया। देखिए एक बात यहाँ हम देखने वाले हैं, जो गंगा डॉल्फिन है, गंगे डॉल्फिन है, इसको जो है कहीं कहीं लोग गंगे डॉल्फिन भी लिखते हैं। यानी सही नाम अगर कहा जाए तो गंगा डॉल्फिन, गंगे कोई शब्द नहीं, गंगा डॉल्फिन है। समझे? तो गंगा डॉल्फिन को जो 2023 में जो 2023 में भाजपा सरकार ने इसको जो जलीय जीव घोषित किया। समझे? 2023 में भाजपा सरकार ने, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसको जलीय जीव घोषित किया है। अब हम राजकीय पशु के बारे में बात आते हैं। जो पुष्प तो हो गया हमारा, जो ये पशु के बारे में भी बात करते हैं। चलिए देखते हैं जो हमारा राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा है। हमारा जो राजकीय पशु कौन सा है? वो बारहसिंघा है। कौन सा है? बारहसिंघा है। अब इसको बारहसिंघा को ही क्या कहा जाता है? दलदली हिरण कहा जाता है, या हिरण कहा जाता है। दलदली हिरण या हिरण। समझे? हिरण लिखा जाता है, हिरण कहा जाता है। समझे? अब इसको देखिए, इसके वैज्ञानिक का नाम देखिए, इसको सही से पढ़ना। देखिए इसके वैज्ञानिक नाम से रोसरवस डुआलोसी, रोसरवस डुआलोसी इसके वैज्ञानिक का नाम है। समझे? इसको देखिए संरक्षण, इसको 2 जगह प्रदान हुआ है। इसको संरक्षण जो असम में इसका संरक्षण प्रदान है 2 जगह से। असम यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक, क्या नाम है? दूसरा जो मानस राष्ट्रीय उद्यान। 2 जगह से जो इसका संरक्षण प्राप्त हुआ है। अब देखिए सींग के बारे में देखते हैं। जो सींग रहती है बड़ी बड़ी, बहुत घमंड रहता है इनको सबको ना।
तो जो बारहसिंघा की कहानी आप पढ़ो, फिर से मजा आएगी इसके। तो देखिए जो नर वयस्क में होते हैं, नर वयस्क में कितने होते हैं, नर वयस्क में 10 से 14 सिंगे होते हैं। कितनी होते हैं, 10 से 14 सिंगे होते हैं, कहीं कहीं 12 मिले। जो मादा होती है उसमें ही मिलेगा आपको 12 होंगे। तो इसमें कितनी होती है, 10 से 14 सिंगे होती है। अब देखिए हम राजकीय जो पक्षी है, राजकीय पक्षी जो सारस है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन सा है राजकीय पक्षी, कौन सा, सारस है, या क्रेंचो कहा जाता है। क्रेंचो, यहाँ उनकी बूंदी लगती है, क्रेंचो कहा जाता है। और इसको जो है संस्कृत भाषा में कहा गया, किस भाषा में, क्रेंचो को संस्कृत भाषा में कहा गया। अब देखिए जो रामायण है, जो रामायण पढ़ा जाता है उसमें जो पहला श्लोक आता है, रामायण में जो पहला श्लोक आता है उसमें इसी पक्षी का ही वर्णन किया गया है, समझे। जो रामायण में पढ़ते समय या रामचरितमानस पढ़ते समय जो है उसमें जो पहला श्लोक मिलता है वो उसमें किस पक्षी का वर्णन किया गया है, वो सारस पक्षी का ही वर्णन किया गया है। अगर इसके वैज्ञानिक का नाम देखते हैं, ग्रोस एंटीगोन है, ग्रोस एंटीगोन है, कौन है, ग्रोस एंटीगोन है, इसके जो वैज्ञानिक का नाम है। अभी हम थोड़ा आगे और देखते हैं। देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक इंटरनेशनल से साझा करता है, एक यूटी से साझा करता है, समझे। जो नेपाल है, नेपाल से कितने राज्य सीमा का साझा करते हैं, 7 राज्य, वो 7 जिला जो है हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है वो किससे साझा करते हैं, नेपाल से साझा करते हैं, किससे, नेपाल से साझा करते हैं। और जो नीचे सोनभद्र लटका हुआ है, सोनभद्र, अगर हम इसकी बात करते हैं, सोनभद्र की जो बात करते हैं, ये 4 राज्यों से, बिहार हो गया, इधर ये सब हो गया, समझे। तो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। उसको फिलहाल हम अभी या अगली वीडियो में, या ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम चलते हैं इसके आगे, थोड़ा देखते हैं अभी। चलिए देखते हैं थोड़ा आगे। जो हमने ये बताया था राजकीय पक्षी कौन सा, सारस है। सारस जो है 2 जगह पर नहीं पाया जाता, 2 जगह पर नहीं पाया। एक अंटार्कटिक है, क्या है, अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक महाद्वीप में, और ये कौन सा महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे। ये 2 जगह पर नहीं पाया जाता। ये जो हमारा राजकीय पक्षी सारस है ये 2 जगह पर नहीं पाया जाता है, अंटार्कटिक में और दक्षिणी अमेरिका में नहीं पाया। चलिए कुछ देखते हैं इधर इसके बारे में। जो है राजकीय हमारा फल है क्या है, वो आम है। क्या है, आम है। अकबर ने जो है, जब अकबर का पीरियड चल रहा था, अकबर ने जो है लखनऊ में कितने 1 लाख वृक्ष लगवाए थे, समझे। कहा, दरभंगा में लगवाए। दरभंगा में जो लगभग 1 लाख वृक्ष के पेड़ लगवाए थे। इसीलिए उसको क्या कहा जाता था, लखी बाग। जो दरभंगा जगह है, दरभंगा, उसको लखी बाग कहा जाता है, समझे। लखी बाग इसलिए कहा जाता है। अब अगर राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी नहीं है। क्या है, हॉकी है। इसको मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर जो है, इसीलिए 29 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है, यानी हॉकी दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस, यानी इनके जन्म का हुआ था 29 अगस्त 1905 को हुआ था। और उत्तर प्रदेश अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, जो भौगोलिक स्थिति क्या है, देखिए 2 स्थिति, एक स्थल खंड है, जल खंड। जो स्थल खंड है पेंजिया हो जाता है, और जल खंड वाला है पेंथालासा हो जाता है, जल खंड वाला पेंथालासा हो जाता है। तो देखिए इसका जब दोनों का विखंडन हुआ, 2 भागों में बढ़ गया, विखंडन होकर के 2 भागों में, जैसे पृथ्वी रही, इसको विखंडन होकर के 2 भागों में गोंडवाना बन गया, और दूसरा क्या, लॉरेंसिया आ गया। देखिए ये उत्तरी लॉरेंसिया आएगा और दक्षिणी गोंडवाना आ गया। ये दक्षिणी गोंडवाना जो है, जो हमारा भारत है वो दक्षिणी गोंडवाना का ही हिस्सा है, समझे। तो दक्षिणी गोंडवाना का ही हिस्सा है भारत हमारा। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।